हाय गाइस, मैं हूं अनमोल आहूजा और आज बात करते हैं सरी में बेसमेंट ढूंढने की। कुछ बेसमेंट देखेंगे और साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि बेसमेंट ढूंढते टाइम या देखते टाइम किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए एंड व्हाट्स इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हम बेसमेंट देखते हैं, इसकी लोकेशन है गिल्डफोर्ड। अब ये थी 2 बेड 1 बाथ। एक बहुत न्यू कंस्ट्रक्शन हाउस था, ऑलमोस्ट 2 years ओल्ड। लॉन्ड्री भी अंदर ही थी। रेंट था इसका 1850 एंड इसमें यूटिलिटीज़ जैसे कि हो गया वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाईफाई, वो सब इंक्लूडेड था। इसकी लोकेशन अच्छी थी। इट वाज क्लोज टू अ मॉल एंड मेजर बस लूप। तो अब डिस्कस करते हैं कि बेसमेंट देखते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ों पे कंसंट्रेट करना चाहिए। सबसे पहले तो हाउस की बिल्ड कितनी पुरानी है या हाउस की कंस्ट्रक्शन ईयर कौन सा है। 15 to 20 years इज़ अ गुड टाइम। इतना पुराना है तो यूजली यू वोंट फेस मेनी इश्यूज, या फिर उससे पुरानी कंस्ट्रक्शन में इफ़ इट इज़ वेल मेंटेन्ड। सेकेंडली, नेचुरल लाइट कितनी। अब नाम से तो बेसमेंट है, but it is not always underground. Sometimes it is at the ground level, sometimes it is partially underground and sometimes fully underground. तो जब सर्दियों में यहाँ पे सनलाइट या नेचुरल लाइट वैसे ही इतनी कम होती है तो और ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है। नेक्स्ट मेजर पॉइंट जो कि ध्यान रखने वाला, वो लॉन्ड्री है या नहीं। अब यहाँ पे कई जगह लॉन्ड्री इन स्वीट इंक्लूडेड होती है, कई बार शेयर्ड होती है बिटवीन द 2 बेसमेंट्स या फिर लैंडलॉर्ड जो कि ऊपर रह रहे हैं उनके साथ। अगर लॉन्ड्री नहीं है तो वो $10 या $20 का अलग से खर्चा, यहाँ पे मार्केट में लॉन्ड्रोमैट्स वगैरह होते हैं, बट उससे भी ज़्यादा लेके आना जाना, एंड अगर गाड़ी नहीं है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट कि रेंट में यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड है या नहीं। यूटिलिटीज़ से मेरा मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड वाईफाई। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर तो यूजुअली इंक्लूडेड ही होता है, बट समटाइम्स वो आपको एक रेंट का एक पोर्शन असाइन कर देते हैं, जैसे कि 10 या 20%, just to give you a sense of ownership, ताकि misuse ना हो। And Wi-Fi is up to the owner's discretion. Mostly provide करते हैं बट कई बार नहीं भी प्रोवाइड करते, so that is another expense that you need to take care of. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि लोकेशन कैसी है। जो आपका घर है वो ट्रेन, बस लूप, ग्रोसरी स्टोर्स और मार्केट के पास है या नहीं। अगर तो ट्रेन स्टेशन के पास है तो बेस्ट, अदरवाइज बस लूप भी यहाँ पे कई कई बहुत फ्रीक्वेंट बसेस होती हैं, जैसे कि हर 5 या 10 मिनट में। कोई कोई लोकेशन ऐसी है जहाँ पे बस सर्विस आधे से 1 घंटे में भी है। तो अगर ऐसी जगह पे आपने रेंट कर लिया तो बिना गाड़ी के थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो हो गई ज्ञान की बातें। अब आ जाओ थोड़े से बेसमेंट चेकआउट करते हैं। तो ये था 1 बेड 1 बाथ बेसमेंट, जिसमें कि लॉन्ड्री इंक्लूडेड थी, वंस अ वीक वाईफाई वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड, बट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का $100 एक्स्ट्रा थे। एंड अगर कोई बिल सेट अमाउंट से ऊपर जाता है तो कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा भी देनी पड़ सकती है। एंड द टोटल रेंट वॉज $1150 प्लस $100, सो $1250। एंड इसकी अप्रॉक्सीमेट लोकेशन थी ईस्ट न्यूटन, और यहाँ पे बस सर्विस भी थोड़ी कम है, यू वुड नीड अ कार। अब जो नेक्स्ट बेसमेंट है, इसकी भी लोकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी। ये थी 2 बेड 1 बाथ। दिस वॉज अ लिटिल ओल्डर बिल्ड और थोड़े बहुत इश्यूज भी थे जो कि फिक्स करवाने वाले थे। बहुत ज़्यादा नेचुरल लाइट नहीं थी। रेंट इसका था $1600। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड था, वाईफाई एंड यूटिलिटीज़। बट इसका एक बहुत मेजर नेगेटिव पॉइंट जो था कि इसमें लॉन्ड्री इंक्लूडेड नहीं थी। अब ये जो नेक्स्ट बेसमेंट चेकआउट कर रहे हैं, ये भी थी 2 बेड 1 बाथ। इसका रेंट था $1700, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड वाईफाई इंक्लूडेड था। बट इसका अगेन मेजर नेगेटिव पॉइंट दैट लॉन्ड्री नहीं थी। इसकी लोकेशन डिसेंट थी एंड इट वाज क्लोज टू मेजर बस लूप्स। अब ये जो नेक्स्ट बेसमेंट देखी, इट वाज अ 2 बेड 1 बाथ। थोड़ी सी पुरानी बिल्ड थी, बट इट वाज एट द ग्राउंड लेवल। द रेंट वाज $1700। इसमें लॉन्ड्री भी इंक्लूडेड थी। इट वॉज शेयर्ड बिटवीन 2 बेसमेंट्स, और इस बेसमेंट की लोकेशन भी बहुत अच्छी थी। इट वॉज क्लोज टू अ वेरी बिग इंडियन मार्केट एंड अ गुरुद्वारा ऑल्सो। एंड एक लास्ट बेसमेंट चेकआउट कर लेते हैं।
ये थी 2 बेड 1 बाथ, इसका रेंट था 1700 ऑल इंक्लूसिव, और इसकी लोकेशन भी काफ़ी अच्छी थी, सिमिलर टू द लास्ट वन। बट इसमें लॉन्ड्री में सिर्फ वॉशर था, नो ड्रायर। आई डोंट नो क्या सोच के लोग बनाते हैं, बट कपड़े फूके मार मार के सुखाओगे क्योंकि कहते तुरबतें निकलती नहीं। तो कमेंट करके बताना कि आपका ओपिनियन क्या है, एंड अगर मैंने कोई पॉइंट मिस करा जो कि बेसमेंट देखते टाइम कंसिडर करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब तो करते ही जाना। अंटिल नेक्स्ट टाइम।